हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल MNM/A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली है और सेकंड एक्सरसाइज का बेस मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में कि कैसे हमें क्या करना होता है इसमें। तो मेनली मैं फटाफट से बता देता हूँ कि इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल होते क्या है, उसकी इक्वेशन कैसे निकलती है दोनों लाइनों की, वो सारा कुछ मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने देख सकते हैं। द प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट 20 एंड 30 आर एट राइट एंगल। यानी कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको समझा देता हूँ क्या है। थोड़ा समझने में स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम आपको लगेगा समझने में, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप 5 to 6 क्वेश्चन इसके कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फ्लो क्या है। तो सबसे पहले एक बात को मेन पॉइंट याद रखिए, जब भी कोई लाइन पैरेलल दी गई है तो उनका स्लोप को इक्वल रखना पड़ेगा। अब हो सकता है क्वेश्चन में स्लोप दे रखा हो तो आपको डायरेक्टली इक्वल रखने हैं, ठीक है। और अगर आपको स्लोप्स नहीं दे रखे हैं तो आपको इक्वेशन दी मिलेगी। आप इक्वेशंस को यूज़ करके dy/dx यानी कि डिफरेंशिएशन जब आप करोगे इस कर्व का, तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट उसी को बोलते हैं जो उसका डिफरेंशिएशन आता है। तो इनडायरेक्टली मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको स्लोप्स गिवन है और लाइंस को पैरेलल कहा गया है तो दोनों को इक्वल रख दीजिएगा। और अगर आपके पास एक कर्व की इक्वेशन गिवन है और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो पैरेलल कहा गया है तो दोनों का डिफरेंशिएशन करके और दोनों को इक्वल रख देना है। बस इतना ही कंसेप्ट है। और जब आपको ये कहा जाए लाइंस आर परपेंडिकुलर, पैरेलल कहेंगे तो इक्वल रखना है स्लोप्स को, और जब परपेंडिकुलर करेंगे तो आपको दोनों की प्रोडक्ट जो आएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आएगी। मान लीजिए आपको पॉइंट पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल गिवन है पहले से ही, या फिर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप गिवन है तो आप उसको डायरेक्टली उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है तो आप dy/dx निकाल के और दोनों स्लोप्स की जो प्रोडक्ट है वो क्या रखनी है, -1, क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों की प्रोडक्ट होगी जो स्लोप की वो -1 के इक्वल आएगी। ये 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में भी आया हुआ कंसेप्ट है, ठीक है। तो वहाँ से हमने शुरू जोड़ के ही यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वहीं से आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग वहीं से ही होगी जो आपने 11th में किया हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो जैसा कि ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है उसमें क्या है कि आपको कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और आपको प्रूव करना है कि जो टेंजेंट जो आएंगी, जो टेंजेंट जो आएगा उसका, यानी कि प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट 20 एंड 30, यानी कि 20 के ऊपर जो टेंजेंट आएगा, यानी कि उसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है एट द पॉइंट 20, ठीक है। टेंजेंट का मतलब आप ऑटोमेटिकली समझ लीजिएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात की गई है तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना जब भी आ जाए या टेंजेंट निकालना जब भी आ जाए तो आपको समझ लेना है कि हमें dy/dx निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो आप सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएशन। अब आपको ये कहा गया है कि 20 पॉइंट के ऊपर वो जो स्लोप आएगा, उसका स्लोप का मतलब समझ गए होंगे, ढलान जो होता है, इंक्लिनेशन होता है 20 पॉइंट के ऊपर, उस जो कर्व के ऊपर 20 पॉइंट जो है, कोई पॉइंट 20 होगा उस कर्व के ऊपर, उस पर जो टेंजेंट आएगा और एक 30 पे जो टेंजेंट आएगा, दोनों एक दूसरे पे राइट एंगल पे होंगे। ये प्रूव करना है, यानी कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। मेन चीज़ ये है। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले कि इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपको गिवन है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट की बात की जाए तो आप समझ लीजिएगा डिफरेंशिएशन करना है आपको, ठीक है। या तो मेंशन की मिलेगा कि क्या है, नहीं है तो आप स्लोप निकालना पड़ेगा आपको dy/dx करके, डिफरेंशिएशन करके। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है। ये जर्नल पूरे कर्व के लिए है। पूरे कर्व का मतलब मेरा है कि इस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो हम पॉइंट इसमें पुट करते जाएंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें 20 और 30 पे चेक करना है क्या क्या स्लोप्स आएंगे। तो यहाँ पे 20 पे हमें जब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो 20 पॉइंट x की जगह 2 और y की जगह 0 रखना है। अब अगर उसमें x और y दोनों हैं तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। जो पॉइंट है सिर्फ उसी की जगह रखना है, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अब जैसे 20 पॉइंट रखना है यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए, तो x को 2 रखना है, y को 0 रखना है। तो यहाँ पे देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट के अंदर y तो है ही नहीं। अब y नहीं है तो टेंशन मत लीजिएगा कि y का क्या करें, y तो रखा ही नहीं हमने, तो y को भूल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। y नहीं है तो ना सही, जो है वो रखो। तो x की जगह पे 2 तो रखना ही है, तो 2 2 जा 4 -5, यानी कि 4 - 5 तो आएगा -1।
तो स्लोप की जो नोटेशन है ये 11th क्लास में भी करवाई जाती है, m से डिनोट करते हैं, m1 क्यों कहा मैंने यहाँ पे, क्योंकि दो पॉइंट थे जहाँ पे, है ना, तो m1 हो जाएगा 4 - 5 दैट इज -1, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से देखिए 30 सेकंड पॉइंट था आपका 30 पे जब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो x की जगह पे 3 और y की जगह 0 लगाना है। फिर से वही y तो इसमें है नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, y की वैल्यू रखनी ही नहीं है, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, x की वैल्यू रखेंगे बस 3 क्योंकि x इसमें सिर्फ x है, तो इसमें फिर से रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 2 6 -5, 6 - 5 होता है 1। तो आप देखेंगे ध्यान से, ये m1 था, ये m2 था, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 20 था, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 30 था, जिसका नोटेशन मैंने m1 और m2 रखा है। अब आप देखिए ध्यान से, इन दोनों की प्रोडक्ट देखिए क्या आती है, m1 और m2 जो वैल्यू आई है उन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -1 × 1 क्या आएगा, -1 आएगा। तो दो स्लोप्स की प्रोडक्ट अगर -1 आती है, दो लाइंस की स्लोप की प्रोडक्ट -1 आती है, तो 11th क्लास की बुक में भी आया था और पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया था यहाँ पे वर्बली। तो यहाँ पे क्या था कि दोनों की प्रोडक्ट अगर -1 आती है तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है या एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे होती हैं या 90 डिग्री का एंगल बनाती है दोनों आपस में, एक ही बात है। ठीक है, तो हैंस स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 20 एंड 30 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्यों कहा मैंने, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट की जो प्रोडक्ट है, स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या आई है, -1 आई है। तो बस यही प्रूव करना था आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार मैं बता देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स हैविंग स्लोप -1, यानी कि स्लोप आपको दे रखा है, तो आपको याद रखना है थोड़ा सा 11th क्लास का टॉपिक, 11th क्लास का कंसेप्ट याद होगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, याद होगा शायद। तो वो चीज़ें हमें यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हमें गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1, यानी कि स्लोप हमें गिवन है। चलो मान लिया एक स्लोप, हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप -1, यानी कि जिसका स्लोप गिवन है -1 एंड दैट आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। टेंजेंट जब भी नाम याद आ जाए, मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में भी कहा था, टेंजेंट जब भी वर्ड आता है तो आप समझ लीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट का काम है। तो आपको ये कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1, उसका स्लोप -1 है और वो इस कर्व के, जो कर्व की इक्वेशन है y = 1/x - 1, इसके साथ टेंजेंट भी है। अब टेंजेंट का मतलब आप समझ लीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें यूज़ करना है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो हमें यूज़ करना है, दैट इज़ dy/dx निकालना है। और dy/dx को हम स्लोप कहते हैं, पता ही आपको। और ये स्लोप कितना दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक आपको पास इक्वेशन निकालनी है ऑफ ऑल द लाइन हैविंग स्लोप -1, जिनका स्लोप -1 है, और दैट आर टेंजेंट टू द कर्व दिस, यानी कि उस कर्व के साथ टेंजेंट है, यानी कि जो ये स्लोप आपका है -1 और जो टेंजेंट टू द कर्व है, दोनों आपस में कैसे हो गई, पैरेलल। और दोनों आपस में कैसे, क्योंकि ये कहा गया है साफ साफ कि स्लोप इतना है और टेंजेंट है उस कर्व के, तो उस कर्व के जो टेंजेंट होगी, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। और जब पैरेलल होते हैं दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो y गिवन है 1/x - 1, उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो हमारा गिवन है -1 के इक्वल गिवन है, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो दोनों को इक्वल रख दिया जाएगा, स्लोप की वैल्यू dy/dx के इक्वल रख देंगे, तो आपका पॉइंट आ जाएगा। और जो पॉइंट आएगा वो x की वैल्यू आ जाएगी उससे, और जो x की वैल्यू जब इस कर्व के अंदर पुट किया जाएगा तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। और आपसे यही पूछा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, तो लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और लाइन की इक्वेशन के लिए हमें स्लोप तो पता है -1 गिवन है, तो हमें पॉइंट भी चाहिए था, तो वो पॉइंट हमने निकाल लिया है। अब देखिए कैसे करना है। अब यहाँ पे गिवन स्लोप है -1, अब टेंजेंट टू द कर्व y = 1/x - 1 ये मेंशन है, तो आप स्लोप निकाल लेंगे तो मतलब dy/dx निकाल लेंगे, -1/x - 1 होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई जो अभी बोला था कि जो यहाँ से देखिए स्लोप आया है ये, और यहाँ पे टेंजेंट है जो उसका स्लोप ये है, तो यानी कि टेंजेंट का स्लोप दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो यानी कि -1 और इक्वल टू -1/x - 1 स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि x - 1 स्क्वायर = 1, तो x - 1 = +-1। तो एक बार +1 लेके चलेंगे इस साइड, एक बार -1, तो ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। तो एक बार तो ये वैल्यू 2 बन जाएगी और एक बार ये वैल्यू 0 बन जाएगी। तो x की दो वैल्यू आ चुकी है, एक तो 2 आई है और एक 0 आई है। अब क्या करेंगे, दो केस बना लेंगे इसके, x को पहले 2 लेके चलेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे इस कर्व के अंदर रखने से। तो x की वैल्यू 2 है तो y के कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट चाहिए पॉइंट के लिए, x और y कोऑर्डिनेट, तो x की वैल्यू तो 2 आ गई, तो y की वैल्यू कैसे आएगी, 1/x - 1, x की जगह 2 - 1 रख देंगे तो y आ जाएगा 1 सोल्व करने से। ठीक है, तो आपका पॉइंट आ चुका है 2 1। ठीक है, 2 1, x 2 है और y की वैल्यू 1 आई है, तो 2 1 हो चुका है। अब हमारे पास पॉइंट आ चुका है
एक पॉइंट आ चुका है और हमें स्लोप पहले से ही मेंशन था -1 है। तो आपको 11th क्लास वाला कंसेप्ट याद रखना है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप दिस एंड पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। क्या था वो? पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो क्या थी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बस यही करना है। तो y माइनस वाई वन यानी कि ये पॉइंट, गिवन पॉइंट ये हो गया 1 इज इक्वल टू स्लोप दैट इज -1 इंटू एक्स माइनस x1, और x1 आपका 2 है तो यानी कि 2। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 12th क्लास के बच्चे को भी बताने की जरूरत नहीं है प्लस माइनस क्या हुआ, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ चुकी है, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी थी, ठीक है। एक और आ जाएगी यहाँ से, फिर x की वैल्यू 2 0 भी आई थी, तो x को 0 रखेंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू 1/0 -1 हो जाएगी। 1/0 -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x को 0 और y -1, यानी कि पॉइंट यहाँ से बन जाएगा 0 और -1 को यूज़ करके। कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप -1, ये वाला गिवन, क्योंकि स्लोप तो वही रहना है, पॉइंट जो है वो ये अलग अलग है, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, तो यहाँ पे रख दिया उसी इक्वेशन। वैसे ही फिर से इक्वेशन बन गई जो 11th क्लास वाली बताई थी। तो y माइनस वाई वन -1 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू m दैट इज -1 इंटू एक्स माइनस x1 दैट इज 0। तो सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं जो हमें पूछी गई थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टेटमेंट एक बार बता देता हूँ फटाफट से। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 6 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस से आपको याद आएगा, अगर लास्ट वीडियो आपने देखा है पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि जब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस गिवन होता है तो उसके लिए dy/dx 0 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो हमें क्या करना है, y गिवन है तो dy/dx निकाल लिया आपने 6x माइनस 12। तो एज द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 0। तो dy/dx यानी कि 6x माइनस 12 को 0 रख दिया तो x की वैल्यू आ चुकी है 2, x2 आ चुका है। अब x कोऑर्डिनेट तो 2 आ गया, जैसे यहाँ से x निकाल लिया था। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी? कर्व के अंदर आप जो कर्व की इक्वेशन थी उसमें x की वैल्यू 2 रख दीजिए, जो भी आया है। तो y की वैल्यू आ जाएगी -6, क्लियर है। तो x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू -6 आई है। अब क्वेश्चन क्या था, हमें पॉइंट ही ढूंढना था, इक्वेशन नहीं चाहिए थी, बस पॉइंट ढूंढना था। तो पॉइंट आपका आ चुका है, x2 है कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट -6 है, तो आपका पॉइंट है 2, -6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ लगा लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी। वो क्या है, एट वट पॉइंट्स ऑन द कर्व x² प्लस y² -2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। इसमें दो पॉइंट है वैसे, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस तो ये सेम कंसेप्ट है जो अभी करवाया है। पैरेलल टू y एक्सिस है वो नया कंसेप्ट है, हो सकता है आपके लिए, तो मैं वो करवा रहा हूँ। पैरेलल टू x एक्सिस आप खुद से करेंगे जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया हुआ था। अब करते हैं y एक्सिस के लिए, ठीक है। पैरेलल टू y एक्सिस ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन की बना कर्व की, फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया इसका। देखिए x² का 2x, y² का 2y dy/dx, याद रखिएगा इम्प्लिसिट फंक्शन वाला कंसेप्ट है। -2x का 2 -4 y का dy/dx और 1 का 0 0 का 0। तो ये हो जाएगा आपका ये dy/dx को एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। dy/dx को इधर ले लिया, कॉमन निकालिए। बाकी जो विदाउट dy/dx है वो उधर मैंने राइट साइड में ले लिया। अब dy/dx की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड में चला जाएगा, सिंप्लीफाई किया है मतलब dy/dx निकालने की कोशिश की है। अब ये dy/dx तो आ चुका है। अब हमारे पास गिवन है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। जब टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होता है तो उसकी कंडीशन मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी, आप देख लीजिएगा क्या थी वो, -1/dy/dx इज इक्वल टू 0 रखना होता है, यानी कि इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है dy/dx का। अब इसका नेगेटिव भी कर दिया और रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना, जो ऊपर है वो नीचे, नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। तो -2y - 4/2 -2x इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 से खत्म हो जाएगा, माइनस भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2y - 4 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 2, ठीक है। y की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब कहोगे डिनोमिनेटर कहाँ गया, तो 12th क्लास के बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं पूछने का बनता है, क्योंकि ये नहीं पूछ सकता, क्योंकि 12th क्लास के बच्चों को पता होना चाहिए डिनोमिनेटर जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो चुका है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 आ चुका है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x को 2 रख दिया, y को 2 रख दिया है, तो ये हो जाएगा x² प्लस y की जगह 2 रखा 4 हो गया, -2x -4 इंटू 2 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया x² -2x -3 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बनेंगे, x3 बनेगा, एक तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी सॉल्व करने से, और एक आएगा -1। तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1, और y की वैल्यू क्या थी इसके लिए, 2 थी। y की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब कहने का आपको चाहिए था पॉइंट, आपसे पूछा था सिर्फ पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस।
तो x की वैल्यू एक बार 3 रखनी है और y की वैल्यू 2 ही रखनी है। तो अब पॉइंट आ चुका है 3,2 और एक बार x की वैल्यू -1 रखनी है और y की वैल्यू 2 रखनी है। तो एज इट इज़, क्योंकि y तो सेम ही है दोनों केस में, तो यानी कि -1,2। तो ये दो वो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट देख सकते हैं क्या है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है ये वाला। तो आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x³ एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से, थोड़ा यूनिक टाइप का है क्योंकि इसमें थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो सकते हैं आप में से काफ़ी, तो इसीलिए ध्यान से सुनना। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x³ एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy/dx जो निकाल लेंगे इसका, इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, शुरू करते। देखिए सबसे पहले कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x³। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता है dy/dx होता है, 3x² हो जाएगा। अब आपको हमने पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यूज़ करना है, तो पॉइंट तो हमें मेंशन ही नहीं है, तो हमें अपने आप से कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट पॉइंट इज x1, y1। x1 y1 पर्टिकुलर पॉइंट है जिसकी बात की गई है। तो उस पॉइंट के लिए आप समझ सकते हैं, अगर ये पॉइंट है उसके ऊपर, कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर, तो x1 और y1 इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। समझ गए ना। अगर ये पॉइंट जो है वो इस कर्व के ऊपर है, एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व x1 y1, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि यहाँ पे x1 y1 रख दीजिए, x की जगह x1, y की जगह y1, तो ये बन जाएगा y1 इज इक्वल टू x1³। क्लियर। तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू x1³। एक तो ये इक्वेशन आपकी बन चुकी है। ये y कोऑर्डिनेट आ चुका है, देख सकते हैं ये y कोऑर्डिनेट आ चुका है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो कि क्वेश्चन में मेंशन था। ठीक है, यहाँ पे x1³ आ गया y1 की वैल्यू। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट के स्लोप ऑफ टेंजेंट भी चाहिए था, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हो। तो 3 एज इट इज़, x की जगह मैंने बता दिया पॉइंट रखना होता है, x की जगह x1 रखना है। अगर कोई पॉइंट होता तो 1 2 3 तो वो रख देते, यहाँ पे x1 होता है x1 y1 रखेंगे। और फिर वही बात, यहाँ पे y की है ही नहीं वैल्यू, तो y1 छोड़ दीजिए, तो हम सिर्फ रखेंगे 3x1²। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट आ चुका है और ये y कोऑर्डिनेट आ चुका है इस पॉइंट के ऊपर। तो ये दोनों क्या गिवन है, इक्वल गिवन है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट एट दिस पॉइंट। तो ये दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल दे रखी है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये था और y कोऑर्डिनेट ये था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से x की जगह देखिए, ध्यान रखिएगा x नहीं है, x1 है, x1 पर्टिकुलर पॉइंट है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से x1 एक बार तो इसको 0 रखेंगे तो x1 0 आ चुका है, 3 माइनस x1 को 0 रखेंगे तो x1 3 आ जाएगा। तो आपके x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं पॉइंट के लिए, x कोऑर्डिनेट की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, मतलब 2 पॉइंट आपके बनने हैं। तो x एक तो 0 रखेंगे, तो x1 अगर 0 है तो यहाँ कर्व के अंदर y की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ सकते हैं, ये देखिए, चाहे यहाँ से समझ लीजिए चाहे यहाँ से समझ लीजिए, एक ही बात है। तो ये पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दिया x की जगह पे, x1 की जगह 0 रख दिया, तो y1 भी 0 का क्यूब 0 ही रहेगा, तो आपका पॉइंट हो जाएगा 0 0। इसी तरह से जो x की सेकंड वैल्यू थी वो 3 थी, तो यहाँ पे 3 रख दिया मैंने, तो y1 हो जाएगा 3³ यानी कि 27 यहाँ पे रखने से, तो आपका पॉइंट आ जाएगा, x तो 3 है, y 27 है। तो आपके ये दोनों वो पॉइंट है जहाँ पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है दैट इज़ इक्वल टू y कोऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट हैज़ द इक्वेशन y इज इक्वल टू x माइनस 11। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है, शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए क्या है, आपको ये बोला गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट निकालना है। तो ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट एट विच द टेंजेंट हैज़ द इक्वेशन, जो इसके ऊपर जो टेंजेंट आएगी उसकी इक्वेशन दे रखी है। मतलब कहने का सिंपल, जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा और जो उसका डिफरेंशिएशन आएगा दोनों कर्व की इक्वेशन का, वो दोनों क्या रखने हैं, इक्वल रखने हैं, क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि टेंजेंट की इक्वेशन ये है। अब टेंजेंट की इक्वेशन ये है का मतलब ये हुआ कि ये दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट की ही बात की गई है, और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है दोनों इक्वल रख देंगे क्योंकि दोनों ही स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो समझते हैं इसको कैसे। देखिए y आपका गिवन है, तो सबसे पहले dy/dx निकालते हैं। तो आपको पता है dy/dx का स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है, और ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू x माइनस 11। तो y इक्वल टू x माइनस 11 से आपका स्लोप निकाल दिया, dy/dx क्या आएगा, 1 आ जाएगा डिफरेंशिएशन इसका, और यहाँ से इसका स्लोप भी निकाल लिया। तो दोनों स्लोप किसके हैं, टेंजेंट के ही तो स्लोप हुए। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो ये भी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही हुआ, उसी का तो स्लोप है, ये टेंजेंट की इक्वेशन का ही तो स्लोप है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया, 1। और यहाँ से जो कर्व के लिए जो हम dy/dx निकालते हैं वो भी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है। तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों को इक्वल रख दिया, तो x की वैल्यू 2 आ गई है, एक तो +1 और एक -1।
सॉरी +2 और एक -2। तो फिर वही सेम क्वेश्चन बनता है जैसे यहाँ पे किया था। x की 2 वैल्यूज़ आई थी, तो x की 2 वैल्यूज आई थी, कर्व में पुट कर देंगे तो y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो आपके पॉइंट आ जाएंगे 2, -9 और -2, 19। जो भी आता है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसा भी वैल्यू आ जाए। तो ये आपके पॉइंट वो आ जाएंगे जहाँ पर ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है y = 1, यानी कि इसकी स्टेटमेंट पहले बता देता हूँ आपको। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = x - 3 स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स 3, 0 एंड 4, 1। यानी कि सिंपल हमें एक कर्व की इक्वेशन गिवन है और जो उसके टेंजेंट आएगा, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकालते हैं dy/dx, तो वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है? द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो हमें 11th क्लास से पढ़ा हुआ है कि किसी भी 2 पॉइंट के हमें जो लाइन बनती है 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से उसका स्लोप कैसे निकलता है। तो वो फॉर्मूला आपको 11th क्लास में आया था। अगर x1 y1, x2 y2 2 पॉइंट हैं तो हमारे पास स्लोप उस लाइन का स्लोप क्या होगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो दोनों का स्लोप को क्या रखना है? इक्वल रखना है, क्योंकि पैरेलल का है तो इक्वल। मैंने स्टार्टिंग में पिछले वीडियो में बता दिया था, जब भी बात पैरेलल की आएगी तो स्लोप को इक्वल रखा जाएगा। जब परपेंडिकुलर की आएगी तो प्रोडक्ट जो होगा स्लोप्स का वो -1 रखना होगा। तो वही कंडीशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले y = x - 3 स्क्वायर है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx = 2 × x - 3। और यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, यानी कि इस लाइन को ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स 3, 0 एंड 4, 1। तो स्लोप कैसे निकलता है मैंने बताया था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि ये जो इस पे जो टेंजेंट आएगा वो इसके पैरेलल है, यानी कि इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल है। कहने का पैरेलल जब आएगा तो इक्वल है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 2 × x - 3 = 1, दोनों का स्लोप की वैल्यू इक्वल रख दी है dy/dx और m की। तो 2x - 6 = 1, x = 7/2। तो एज यूजुअल जो हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे हैं, x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 7/2, तो y आ जाएगा 7/2 - 3 स्क्वायर, यानी कि 1/4। तो पॉइंट आपका जो पूछा गया था वो आ चुका है 7/2, 1/4। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 4x² + 9y² = 1 वेयर द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे कहा है कि टेंजेंट पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है। तो जैसा कि मैंने कहा था, परपेंडिकुलर का वर्ड जब भी आ जाए, ठीक है, परपेंडिकुलर का वर्ड जब भी आ जाए तो दोनों का जो स्लोप्स है, अगर वो स्लोप मेंशन है तो ठीक है, वो एज इट इज रखिए। नहीं पता है तो आप कर्व की इक्वेशन तो पता मिलेगी ही मिलेगी। तो कर्व की इक्वेशन अगर देखें तो dy/dx निकाल लीजिए। तो दोनों का जो dy/dx आएगा वो दोनों का स्लोप आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की कंडीशन है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2y + x = 0। तो शुरू करते हैं। देखिए कैसे, 4x² + 9y² = 1, तो y² = 1 - 4x² अपॉन 9। सो y = ±√1 - 4x² अपॉन 3, रूट लगा देंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा और अपॉन में 3 आ जाएगा। पता है आपको, टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू द लाइन 2y + x = 0। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन उससे अलग से करेंगे तो आएगा 2 × dy/dx y के लिए, प्लस x का 1 हो जाएगा = 0। तो dy/dx हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से इसका स्लोप यहाँ से निकल जाता है dy/dx। डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो ये आ जाएगा। आपको पता है 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। रूट का करते हैं 1/2, रूट एज इट इज रख देते हैं, फिर अंदर वाली पार्ट का करते हैं, तो वही किया है। तो दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या रखनी है? -1। क्यों रखी मैंने प्रोडक्ट -1 दोनों स्लोप्स की? क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन है इसलिए। तो दोनों के प्रोडक्ट को -1 रखा, तो x की 2 वैल्यू आएंगी +-3/2√10। ठीक है, एक बार प्लस का 3/2√10 रखना है, एक बार माइनस का 3/2√10 रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो y की वैल्यू आएंगी वो आपके सामने आते जाएंगी, -1/3√10, और एक बार माइनस रखेंगे तो प्लस आ जाएगा 1/3√10। तो आपका पॉइंट आ चुका है 3/2√10 और -1/3√10, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका -3/2√10 और +1/3√10। तो ये वो पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएंगे जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y = x² - 3x + 4 एट द पॉइंट 1, 0 एंड 2, 0। यहाँ पे आपका क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका है। अब तक के जो क्वेश्चंस थे उन सब में एक खासियत थी कि पॉइंट फाइंड करने थे। ठीक है, अब हमारा वो कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं जहाँ पर इक्वेशंस फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये एक टॉपिक खत्म हो चुका है, अब सेकंड टॉपिक शुरू हो चुका है। तो वो क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस निकालना है एट द पॉइंट 1, 0 एंड 2, 0 एंड प्रूव दैट दी टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल। यानी कि दोनों के टेंजेंट्स जो आएंगी इस पर्टिकुलर दोनों पॉइंट्स के ऊपर वो एक दूसरे पर राइट एंगल पे होंगे, यानी कि परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 होगी, यानी कि एक दूसरे के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे।
ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 थी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आप जानते हैं 2 dy/dx ही होता है, तो वो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो पता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होती है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। अब पर्टिकुलर पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा पहले लेके चलते हैं 10, तो पहला पॉइंट 10 था, तो उस पर स्लोप क्या होगा, dy/dx की वैल्यू 10 के ऊपर मैंने नाम दे दिया m1। ठीक है, दो पॉइंट है ना, एक 10 और एक 20, तो फर्स्ट जो स्लोप है उसको मैंने m1 कह दिया है। तो ये dy/dx की वैल्यू 10 के ऊपर मैंने कह दिया m1 का नाम दे दिया इसको। तो x की जगह 2, y की जगह 0 रखना है, तो y तो इसमें है ही नहीं, तो x की वैल्यू ही रखनी है सिर्फ। तो x 2 इंटू 1 माइनस 3 यानी कि 2 माइनस 3 यानी -1। तो ये आपका स्लोप आ चुका है एट 10 के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 11th क्लास वाला भी है और पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया था आपको। तो y माइनस y1 यानी कि y1 यानी कि ये पॉइंट पर्टिकुलर इज इक्वल टू m का मतलब जो स्लोप आया वो इंटू x माइनस x1 ये रहा, ये x1 y1 होते हैं पॉइंट जो हमें मेंशन होते हैं सिंपली। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने से जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कोशिश कीजिएगा x पॉजिटिव रहे, जब भी आप कोई भी इक्वेशन बनाए तो x अगर नेगेटिव है तो कोशिश कीजिएगा उसको दूसरी साइड ले जाए ताकि वो पॉजिटिव बन पाए, बाकी यानी कि उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना सीख लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं 20 पॉइंट, सेकंड पॉइंट था, तो उस पर आपका स्लोप निकल जाएगा dy/dx, m2 नाम डाल दिया मैंने इसमें। तो x की जगह 2, y की जगह 0 रखना है, तो 2 2 4 माइनस 3 रहेगा ये, क्योंकि y इसमें है ही नहीं तो छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। तो 4 माइनस 3 यानी कि 1, तो ये m2 आ चुका है आपका 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपसे पूछा है तो हो जाएगा y माइनस y1 यानी कि 0 इज इक्वल टू m n यानी कि 1 इंटू x माइनस x1 यानी कि x माइनस 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने से आएगा x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑल्सो फ्रॉम 1 and 2, यानी कि दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुके हैं जो आपसे पूछे गए थे। एक और चीज़ पूछी थी, क्या पूछी थी कि इन पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट आए हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। तो चेक करें, देखिए इस फर्स्ट पॉइंट के ऊपर स्लोप था -1 और जो सेकंड पॉइंट पे जो स्लोप आया वो +1 है, तो दोनों की प्रोडक्ट करके देखिए, -1 और +1 की प्रोडक्ट क्या आएगी, -1 आएगी, यानी कि दोनों की प्रोडक्ट आई -1। और जब दो स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 आती है, दो लाइनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 आती है, तो वो दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती है, राइट एंगल पे होती है। तो यही हमें प्रूव करना था, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हो चुका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालनी है। ठीक है, टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एट द पॉइंट वेयर एब्सिसा इज 3। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट 3 है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 3 है, लेकिन हमें तो पॉइंट चाहिए होता है, जैसे ये पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है। अब एक्स कोऑर्डिनेट पता है और कर्व की इक्वेशन भी पता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू रख दीजिए तो वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा उस कर्व की इक्वेशन से। ठीक है, शुरू करते हैं फटाफट से। ये कर्व की इक्वेशन थी dy/dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल चुका है 2x प्लस 4। अब एब्सिसा आपका 3 है, एब्सिसा का मतलब x की वैल्यू 3 है, x कोऑर्डिनेट 3 है। तो x कोऑर्डिनेट अगर 3 है तो यहाँ कर्व के अंदर वो पुट करना पड़ेगा, क्योंकि कर्व के ऊपर से ही पॉइंट उठाया गया है और कर्व के ऊपर जो पॉइंट होगा वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x को 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 22 आ जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, x को 3 रख दीजिएगा इस वैल्यू में, तो आपका वैल्यू आएगी 22। तो आपका पॉइंट आ चुका है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, x 3 था वो गिवन था और y 22 हमने निकाल लिया। तो 3,22 आपका वो पर्टिकुलर पॉइंट है। अब हमें स्लोप निकालना है एट 3,22, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालना, जैसे यहाँ पे रखा था वैल्यू। तो x को 3, y को 22, तो y तो इसमें है ही नहीं, तो y रखने की जरूरत ही नहीं है, जितना है वो रखो। तो 2 इंटू 3 यानी कि x की जगह 3 रखना, 2 इंटू 3 6 प्लस 4 यानी कि 10। तो स्लोप आ चुका है 10। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है 10। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ किया था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पे m से मेरा मतलब इससे है, तो y माइनस y1 यानी कि 22 इज इक्वल टू m का 10 इंटू एक्स माइनस x1 है आपका 3। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, जैसा कि मैंने कहा था x को पॉजिटिव रखना है तो आप दोनों को बाकी वैल्यू को राइट साइड में ले जाइए, क्योंकि 10x उस साइड बनेगा, पॉजिटिव है तो वो सारी वैल्यू उस साइड ले जाइएगा। तो आपका 10x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट आंसर तो ये आ चुका है। अब हमें पूछा है साथ के साथ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए पहले, -1/10। कैसे, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है इक्वेशन स्लोप ऑफ नॉर्मल। मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था इसके कि कैसे करेंगे, इससे पिछले वीडियो में। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो -1/10 हो जाएगा इसका स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव का मतलब माइनस कर दीजिए, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर देना है, जैसे 10 है तो 1/10, ठीक है, 2/3 होता है तो 3/2 हो जाता है, इस तरह से उल्टा कर देना जो भी है।
ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो भी आया था वो ये आ चुका है, ठीक है, इंटू x माइनस एक्स वन। ठीक है, ये पॉइंट वही रहेगा, सेम एज इट इज, उसी पॉइंट के ऊपर पूछा है नॉर्मल की इक्वेशन। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सेम वही, तो x प्लस 10y माइनस 223 इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।